हल्दी की जांच करिए। और अगर सबको लगता है कि इस हल्दी में कुछ है तो उसकी जांच करनी चाहिए, तो होगी, बिल्कुल होगी। और वो जांच मैं करूंगी। लग गई हल्दी? खून निकला? हाँ काको सा दिखा आपको खून? छोरी मारी समझ में कुछ ना आ रहा है। आपको दिखा विक्रम भाई साहब? ठाकुराइन साहब, नानी साहब, देखिए निकला खून। देखिए कहाँ है खून? मैंने भी तो वही हल्दी लगाई है ना जो इस घेवर के हाथ में लगी है, और हमारे को तो कोई खून ना निकला। इससे बस यही साबित होता है कि ये छोरी अपशगुनी है। माफ कीजिएगा ठाकुराइन साहब, आपका जो फैसला हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये अपशगुनी साबित छोरी हमारे भाई साहब की बिंदनी ना बन सके। पीपड़ी, जितनी जल्दी हो सके ये जो हल्दी का रायता है इसे फटाफट समेट दे, इससे पहले कि जांच हो। गायब करते। सुन लिया तुमने? अब जाओ यहाँ से। इस हल्दी में कुछ तो गड़बड़ लग रही है, हमें अभी भी भरोसा नहीं है। हमें ही देखना होगा आखिर क्या है इसमें। बुलाओ। नहीं मां साहब, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हमने भी वही हल्दी लगाई जो घेवर ने लगाई। तो क्या अब हम भी शापित हो गए? अब आप ये बताइए कि दो शापित लोगों का ब्याह हो सकता है या नहीं? कुंदन, छोरे, ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो हल्दी की वजह से हुआ है। हल्दी में जरूर कोई मिलावट होगी। अरे अगर इस हल्दी में मिलावट होती तो यही हल्दी तो रंगपुरी ने भी लगाया, इसे तो कुछ ना हुआ। जाने दीजिए ना, आप सब भी किन बातों पर उलझ गए। छोटी सी तो बात है। अब आप तो जानते हैं ना कि कुंदन भाई साहब की जिद के आगे किसी की ना चली है। इनकी जिद है तो मानना तो पड़ेगा ही ना। जीजी, एक बात मसाले कोट रही है हमारे दिमाग में। वो कांच की पाउडर मेरी हल्दी तो आपने भी अपने हाथों पर लगाई, पर आपके हाथों से खून क्यों ना निकला? तो जाने हैं पीपड़ी, पायलट अपने प्लेन को उड़ाने से पहले हर पुर्जा जांचे है। उसी तरह मैं भी अपने प्लेन की सारी बातें जांच कर परख कर आगे बढ़ूंगी। हमारे को मालूम था, हमारे को पता था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी, इसीलिए मैं पूरी तैयारी के साथ उधर गई थी। हमारे को लगा कि अगर जरूरत पड़ी तो अपनी हल्दी को सही साबित करने के लिए खुद अपने हाथों पर लगाकर ये साबित कर दूंगी कि हमारी हल्दी में कोई खोट ना है। इसीलिए ये प्लास्टिक की फिल्म मैंने अपने हाथ पे लगा ली थी। इसी की वजह से हमारे को कांच ना चुभा। सब सही जा रहा था,
हमारा प्लान एकदम कामयाब होने वाला था। किसी को सच के बारे में कुछ पता ना चलता, लेकिन सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़। थारे को बोला था ना जितनी जल्दी हो सके ये फैला हुआ रायता समेट दे, हल्दी हटा दे, सब कर दे, कि नहीं तू तो आलसी भैंस की तरह बस पूंछ हिलाती रही। और इतनी देर में कुंदन सा ने अपने हाथ पर हल्दी लगा के सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया। अच्छी खासी वो मासा उस छोरी को हवेली से बाहर धक्के देकर निकालने वाली थी, लेकिन फिर से ये कुंदन उसके सामने एकदम दीवार बन के खड़ा हो गया और उसे वापस हवेली में रख लिया। पर जीजी, एक बात हमारे दिमाग में घूम रही से कि छोटे कुंवर साहब घेवर के लिए इतने पागल क्यों हुए, और ऐसे पागल कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए उतार हुए। परिवार हो या पंचायत, किसी से भी भिड़ जाते, क्यों? वही तो बात हमारे को पता नहीं है, मगर अब पता लगानी पड़ेगी। नानी सब हमारी को यहाँ आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और आप इतना अपनापन जता रही हो जैसे कि मैं तो आपकी अपनी ही हूँ। इतना प्यार तो सिर्फ हमारे को हमारे भाई सा और भाभी सा दिया करते थे, और उनके जाने के बाद तो जैसे इस प्यार की आदत ही छूट गई। आदत छूट गई तो फिर से डाल ले। छोरी, कुंदन हमारे दिल का टुकड़ा है, और वैसे ही तू हमारे लिए। अब ये घर थारा है और तू मन्ने छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। नानी साहब, हमारे मन में ना अजीब सा डर लगा रहता है। इस परिवार में सब लोग इस शादी के खिलाफ हैं। सारे लोग नफरत करते हैं यहाँ मुझसे तो। पर छोरी, कुंदन तो थारे साथ खड़ा है ना, वो वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए, और तू भी वही कर जो थारे को करना है। कल के रस्म की तैयारी। कल हरताली का तीज है, सुहागनों के लिए बहुत बड़ा दिन होवे है। थारे को कुंदन के लिए तीज का व्रत करना होगा, करेगी ना? हाँ नानी साहब, कुंवर साहब के स्वास्थ्य और उनकी लंबी उम्र के लिए मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। झूठ झूठ झूठ। हम नहीं मानते कि आपका उस छोरी से कोई रिश्ता है या आपकी शादी हुई है उससे। आपको हमारी बात पे भरोसा क्यों नहीं है मासा? क्योंकि हम माँ हैं आपकी, प्यार करते हैं आपसे। आपको हमारा सम्मान करना चाहिए, पर आप बार बार हमारा अपमान कर रहे हैं। जो लोरी सुनकर आपका पूरा बचपन हमारी गोद में बीता, वो लोरी आपको अपने बच्चे को सुनानी चाहिए, पर आप किसी पराये बच्चे को सुना रहे थे। 2 बेटे हैं हमारे, पर हम हवेली में अपने वारिस, अपने पोते पोतियों को खिलाने के लिए तरस रहे हैं, और आप उस छोटे घर की छोरी पर अपना प्यार न्यौछावर कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो छोरी हमारी पैर की जूती बनने के लायक नहीं है। आप अपनी जिद की वजह से उसे हमारे सर पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। शापित है वो लड़की, पहले अपने माँ बाप को खा गई और फिर अपने भाई भाभी को ऊपर भेज दिया और अपने भतीजे को अनाथ कर दिया, और अब आपके पीछे पड़ी है। पर हम ना तो आपके साथ और ना अपने परिवार के साथ ऐसा होने देंगे, समझ रहे हैं आप? वो शापित नहीं है मासा। उसके भाई सा और भाभी सा की जान उसकी वजह से नहीं, हमारी वजह से गई है। शापित वो नहीं, हम हैं। घेवर शापित नहीं है मासा, बेदनी है हमारी, और ये शादी होके रहेगी।
रात तो तुम जिद करके छोटे कुंवर सा के साथ सो गए थे गन्नू, पर तुम्हारी ये जिद हमेशा नहीं चलने वाली छोटू महाराज। देखना आज ना तुम्हें इस पालने में ही सोना पड़ेगा। और वैसे भी छोटे कुंवर सा अपना सारा समय तो नहीं दे सकते ना तुम्हें। गन्नू को देखने आए थे, ठीक तो है? बुखार तो नहीं है ऐसे? शुक्र है आप ठीक है। ये सब आपकी बदौलत ही तो हुआ है ना कुंवर साहब। आपने दवाइयों के साथ साथ रात भर इसका कितना ख्याल रखा। कुंवर साहब, वो मैं पूछ रही थी, आपको बहुत दर्द तो नहीं हो रहा ना? वहाँ हाथ में आपने जब हल्दी लगाई थी तो मैंने देखा था बहुत ज्यादा छिल गया था। नहीं, मामूली खरोच थी। तुम्हारी चोट कैसी है? ज्यादा तो नहीं लगी? समझ में नहीं आया कि किसी ने हल्दी में ऐसा क्या मिलाया होगा, पर हम माफी चाहते हैं। तुम्हें काफी कुछ झेलना पड़ा उसकी वजह से। दरअसल पुरानी सोच के चलते यहाँ लोग दिल का ताड़ बना देते हैं। दो लोग जिनके भी शादी होने जा रही है कैसी बोरिंग सी बातें किए जा रहे हैं, जैसे दोनों एक दूसरे को अभी और आज मिले हो। कोई मसाला, कोई तड़का ना, प्यार व्यार तो दूर दूर तक नहीं है। केवल हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। हमारी मासा तुम्हारे साथ जैसा भी बर्ताव करें, कभी ये मत भूलना कि वो हमारी मासा है। कभी अपमान मत करना उनका। बिल्कुल नहीं कुंवर साहब, हमारा घर परिवार भले ही छोटा सा था, पर संस्कारों की कभी कोई कमी नहीं होने दी हमारे भाई साहब और भाभी साहब ने। और आपकी माँ साहब भले ही हमारे से नफरत करती हूँ, पर वो भी ना उनकी डांट जैसा ही लगता है हमारे को। और मैं ये भी जानती हूँ कि आज अगर हमारे भाई साहब और भाभी साहब जिंदा होते ना, तो आप उनका उतना ही आदर करते। केवल शादी होने से पहले एक बात है जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं, तुम्हारे भाई साहब और भाभी साहब के बारे में। और तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है। अरे ऐसी कौन सी बात बोलने वाला है कुंदन? भाई साहब और भाभी साहब से जुड़ी है, ऐसी कौन सी बात है कुंवर साहब? गन्नू, क्या हुआ? अगर हमने केवल को सच बता दिया तो हो सकता है वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाए। केवल चली गई तो इसके साथ गन्नू भी चला जाएगा। पता नहीं क्यों गन्नू को खोने के ख्याल से भी डर लगने लगा है हमें। उसके दूर जाने की सोच से ही दिल बेचैन हो जाता है। हम नहीं चाहते गन्नू हवेली छोड़कर कहीं भी जाए। नहीं, जो सच हमें गन्नू से दूर कर दे वो हम केवल को कैसे बता सकते हैं, पर इस सच को हम अपने दिल में दबा के भी तो नहीं रख सकते। गन्नू सो गया। वो आप क्या कह रहे थे कुंवर साहब? भाई साहब भाभी साहब से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी बात थी जो कुंवर साहब बताने वाले थे?
डॉक्टर एक अच्छा मौका हाथ आते आते रह गया। हो सकता था उस शादी से ये शादी में रोड़ा डाल देती। रोड़ा तो मैं डालूंगी। कुछ तो करना पड़ेगा रमकुड़ी, कुछ तो करना पड़ेगा। कल सुबह कोई बम फोड़ना पड़ेगा। रमकुड़ी शैतान की फुलझड़ी। चारू, तू भी जूड़ा बना ले, इस ड्रेस पे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं 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 भाभी, मेरे खुले बाल ही ठीक हैं। वैसे आप ना इस श्रृंगार में एकदम राजस्थानी गुड़िया लग रही हो। देखना, अबे भैया आपको देखते ही बेहोश होके गिर पड़ेंगे। चारू, तीज हम सभी सुहागनों का बहुत बड़ा त्योहार होता है और हमारा हर एक श्रृंगार हमारे अपने पति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। तू भी शादी के बाद ऐसे ही व्रत रखना और सजना संवरना। जवाई साल लट्टू हो जाने चाहिए। इसकी शादी होगी तब ना। मैं बोलती नहीं, बिना बात के मुंह खोलती नहीं। और तू इस दाग से कैसे पीछा छुड़ाएगी? और तू तो सजने संवरने में सबको मात दे दे। हमारी गोद में आज तक एक बच्चा ना दे पाई। अब चलो तुम दोनों, तीज की पूजा शुरू हो गई है। थारी को पता है गन्नू, आज ना हरतालिका तीज है और मैंने व्रत रखा है कुंवर सा के स्वास्थ्य और उनकी लंबी उम्र के लिए, ताकि तू हमेशा उनकी गोद में खेल सके। तो इसीलिए इतना खुश हो रहा है ना गन्नू, क्योंकि आजकल थारी को कुंवर सा हमारे से भी ज्यादा अच्छे लगने लगे, है ना? ये क्या हो रहा है आजकल हमारे साथ? हमारे को हर जगह कुंवर सा ही दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि दिखाई नहीं सुनाई भी दे रहा है। घेवर, नहीं 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 नहीं, अब मैं और बुद्धू नहीं बनने वाली, मैं और धोखा नहीं खाने वाली। अब बहुत हो गया। जब देखो तो कुंवर सा दिखाई देते हैं पर वो होते नहीं है। बहुत हो गया, अब मैं और कुछ नहीं। ये क्या बोले जा रही हो? हम ही आए हैं। आप हमारे को बुद्धू बनाना कब बंद करने वाले हैं कुंवर सा? जानती हूँ मैं ये आप नहीं है। कुंवर सा माफ कीजिए, हमारी को नहीं पता था कि आप असली होगे। हमारा मतलब है कि हर बार हमेशा सपना ही आता है, हमें झूठ मूठ में आप दिखाई देते हो, तो ऐसा लग रहा था कि इस बार भी आप नकली होगे, पर आप तो असली निकले। मैं कैसे बोलूं आपको, हमारी को नहीं समझ आ रहा है। मैंने तो आपके गाल भी खींच लिए। ये हम कन्नू के लिए लाए थे। कन्नू के लिए इतना सब?
सोचा था गिफ्ट्स देंगे और साथ में सच भी बता देंगे, पर शायद ये सही मौका नहीं था। नानी साहब, इस परिवार में सब लोग इस शादी के खिलाफ हैं। पर छोरी, कुंदन तो थारे साथ खड़ा है ना, वो वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए, और तू भी वही कर जो थारे को करना है। देख, घेवर की पहली तीज के लिए हाँ सर, कोई भी तीज त्योहार हो, पूजा पाठ हो, ठाकुर साहब के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाते ही उनके आने का इंतजार और बढ़ जाता है मेरी आंखों में। कितने साल हो गए ठाकुर साहब को गए, पर मेरा भरोसा नहीं टूटा। छोरी, ये थारा विश्वास, थारी जिद ही तो है कि दामाद सा जिंदा है, वरना वो बेचारे तो कब के। ठाकुर साहब जिंदा है मां साहब, और एक ना एक दिन हवेली जरूर लौटेंगे। विश्वास और मन की लगन, इससे बड़ा कुछ ना होवे है अंबिका। ऐसे ही कुंदन के विश्वास और उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मां साहब, आप मेरे प्रेम और लगन की बराबरी कुंदन की जिद से कर रहे हैं? वो लड़की बहुत ही धोखेबाज और मौका परस्त है। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। देख रही है मासा, आज की नई नौटंकी। गांव वाले तो पहले इस छोरी को मनहूस मान चुके हैं। कल के अपशकुन के बाद तो महाराज जी घबरा रहा है कि ये तीज के त्योहार में कोई नया कांड ना कर बैठे। सुनो, वहां जाके खड़ी हो जा। अभी इस घर की बिंदनी बनी नहीं है तू, जो पूजा में सबसे आगे आकर बैठ गई है। अंबिका, ये तो क्या बोल रही है? कल सबके सामने इसके फेरे होने वाले हैं और तू घर की होने वाली बिंदनी को इस तरह से अपमानित करोगी? काहे का अपमानित नानी सा? मासा तो उसे तौर तरीके सिखा रही है ना। और फेरे तो कल होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है जो ये यहाँ कर बैठ गई है। कल के फेरे तो पंचायत के कहने पर हो रहे हैं, वरना कुंदन ने तो बताया है ना कि वो पहले से ही शादीशुदा है, घेवर उसकी बिंदनी है।
मासा, हम कुंदन की जिद नहीं मान सकते, इसलिए आपसे माफी मांगते हुए कह रहे हैं कि इस मामले में मत पड़िए। घेवर, बेटा भले ही तू सबसे आगे बैठकर पूजा नहीं कर सकती, लेकिन हमारी तरह पूजा के लिए दिया तो जला ही सकती हो ना, क्योंकि तूने कुंदन के लिए निर्जला सच्चा व्रत रखा है। रंगकुड़ी। रंगकुड़ी। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा कि भगवान भोलेनाथ को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी, और वो गुफा में जाकर घोर तपस्या करने लगी। रात्रि जागरण किया और वो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की। इस तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और माता पार्वती को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और इसी के साथ हरतालिका तीज की कथा संपन्न होती। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब आप सब अपनी पूजा का दिया जलाकर भगवान गणपति जी का आवाहन कीजिए। रंगकुड़ी। रंगकुड़ी। क्या हुआ? थारा दिया ना जले? वैसे दिया अगर बार बार कोशिश करने के बावजूद ना जले तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी संकेत दे रही है कि वो अपने भक्त के व्रत से संतुष्ट ना है। क्या पता वो भी जानती हूँ कि थारी भक्ति और थारा मन दोनों में खोट है। और ऐसा भी तो हो सके है कि भाईसा के लिए जो इसने व्रत रखा है वो सच्चे मन से ना रखा, वरना हम सबके दिए तो जल गए, इसका दिया क्यों ना जला? रंगकुड़ी सही बोल रही है, वरना सबका दिया एक ही तिली से ना जल जाए। अरे घी और तेल का दिया आग से ना जले? अरे ऐसा कभी हुआ है क्या? अरे ये तो आंखों देखा अपशगुन है जीजा। हे माँ पार्वती, ये लोग जो भी कहें, पर आप तो गवाह है ना कि हमारा व्रत सच्चा है, हमारी नीयत सच्ची है। मैंने पूरे श्रद्धा से कुंवरसा के लिए व्रत रखा है। अगर आप हमारी श्रद्धा को स्वीकार करती हैं तो हमारे दीपक को भी स्वीकार कीजिए।
आपने हमारी श्रद्धा की लाज रख ली माँ। हे भोलेनाथ जी, आपने हमारी घेवर की प्रार्थना स्वीकार की। इसकी भक्ति और इसका प्रेम दोनों इसके जैसे 16 आने खड़े हैं। आज का दिन सुहागनों के लिए बहुत बड़ा दिन होवे है और आज के शुभ दिन पर मैं अपनी घेवर की मेहंदी की रस्म करना चाहती हूँ। नानिसा, आप तो महान हैं और आपका ये जो भोलापन है ना वो आपसे भी ज्यादा महान है। आपने ये फैसला तो ले लिया कि घेवर की मेहंदी की रस्म होगी, आज ही होगी, लेकिन एक बार उस छोरी का हाथ तो देखिए। अभी तक उसके हाथ पर विक्रम भाई साहब के नाम की मेहंदी रची हुई है। कहाँ लगाएगी वो कुंदन भाई साहब के नाम की मेहंदी? देखिए देखिए, खुद अपनी आंखों से देखिए। अरे राम जी भला करें, अरे दो आदमियों के नाम की मेहंदी एक साथ, अरे ये तो पाप हो गए ना। ऐसे तो चरित्र पे सवाल उठे। पर चाची जी, आप एक बार ध्यान से तो देखिए, हमारी मेहंदी में कुंदन कुंवर साका के है। एक मिनट, ये मेहंदी तो थारे तब लगी थी ना जब तूने विक्रम भाई साहब के साथ शादी करने के लिए हाँ कही थी। मेहंदी लगाते वक्त विक्रम भाई साहब के नाम के अक्षर को कुदवाने के बजाय तूने कुंदन भाई साहब के नाम के अक्षर कुदवा लिया। इसका मतलब ये छोरी हम सबको मिलकर बेवकूफ बना रही है। मैंने बोला था ना मासा, बोला था ना मैंने, ये अब सगुनी भी है, सापित भी है और सापित के साथ साथ चतुर भी। देखा, हमें तो इस लड़की के साथ पूजा करनी भी नहीं है। आज तो इसकी मेहंदी है ना, बड़े भाई की मेहंदी तो उतरी भी नहीं है, छोटे भाई के नाम की मेहंदी लगानी चली है। हाँ। मैं छोटे कुंवर साहब के नाम की मेहंदी हमारे हाथों में लगने से पहले इस झूठी मेहंदी को अपने हाथों से उतार दूंगी। ये हमारा वादा है आप सबसे। अरे वादे को रख अपनी जेब में। थारे हाथों पे मेहंदी लगी है, पेंसिल से चित्र नहीं बना कि रबर उठाया, मिटा दिया और मिट गई। घेवर, छोरी, तू क्या करने वाली है? कुछ भी करूंगी नानी साहब, पर आज जो हमारे हाथों में मेहंदी लगने वाली है उस पर सवाल नहीं उठने दूंगी।